हेलो चिल्ड्रेन, आज हम मैथ्स का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो है एक्सपोनेंट। तो चिल्ड्रेन पहले जानते हैं कि एक्सपोनेंट होता क्या है। एक्सपोनेंट रेफर्स टू द नंबर ऑफ टाइम्स अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। एन एक्सपोनेंट रेफर्स टू द नंबर ऑफ टाइम्स a number is multiplied by itself. Here the number is a. Suppose here the number is 2 and 2 is multiplied 3 times by itself. Here a raised to power 3, इसका मतलब होता है a multiplied 3 times by itself और 2 raised to power 3 इसका मतलब है 2 into 2 into 2, 3 times 2। यहां पे चिल्ड्रन एक्सपोनेंट क्या होता है, ये जो पावर है इसे कहा जाता है एक्सपोनेंट, और जिसके ऊपर ये पावर यूज किया जाता है उस नंबर को कहा जाता है बेस। यहां पे बेस कौन है? बेस नंबर इक्वल टू 2। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूं, एन एक्सपोनेंट रेफर्स टू द नंबर ऑफ टाइम्स अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। हियर द नंबर इज 2 and 2 is multiplied by itself 3 times. 2 into 2 into 2. 2 raised to power 3, that means 3 times 2. 2 into 2 into 2. 3 times 2. So base number is 2 and exponent is 3. Here base number is a and exponent is 3. ओके, एंड एक्सपोनेंट करने के चिल्ड्रन कुछ रूल्स हैं जिससे आपको इजीली समझ में आएगा कि कैसे करना है। तो पहला हमारा रूल है पावर रूल। पावर रूल, यहाँ पे बेस है, बेस के ऊपर एक पावर है एंड होल के ऊपर एक पावर है, तो आप इस दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो a यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई करने से xy हो जाएगा। सपोज यहाँ पे 2 है, इसका पावर 3 और यहाँ पे 2 है, तो आप इसको चिल्ड्रन 2 यहाँ पे 3 2 जा 6 कर सकते हैं। ठीक है। प्रोडक्ट रूल, यहाँ पे दोनों का बेस सेम है और ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाइड है, तब आप दोनों के पावर को ऐड कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे 2 पावर 3 है और 2 पावर 6 है, तो आप दोनों को ऐड कर सकते हैं। ठीक है। कोसेंट रूल, कोसेंट रूल होता है जहां पे आप इसको a रेस टू पावर x, a रेस टू पावर y है, तो जहां पे ये डिवाइड है आप दोनों को माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका 2 अगर रेस 5 है डिवाइड 2 रेस टू पावर 3 है, तो आप दोनों को माइनस कर सकते हैं। 2 5 माइनस 3 इक्वल टू 2 स्क्वायर। ये है पावर ऑफ प्रोडक्ट। अगर दो नंबर एक दूसरे से मल्टीप्लाइड है और होल रेस टू पावर x है, तो आप दोनों को इंडिविजुअली अलग से पावर दे सकते हैं। यहाँ पे a रेस टू पावर x एंड b रेस टू पावर x। वैसा यहाँ पे पावर ऑफ अ फ्रैक्शन रूल, a बाई b होल रेस टू पावर x, तो आप दोनों को सेपरेट सेपरेट पावर यहाँ पे आप दे सकते हैं। a रेस टू पावर x एंड b रेस टू पावर x। जीरो एक्सपोनेंट अगर है, यहाँ पे a बेस है और इसका पावर है 0, तो वो ऑलवेज a 1 ही होता है। a रेस टू पावर 0 इक्वल टू 1। सपोज यहाँ पे 5 रेस टू पावर 0 है, तो इसका हमेशा वैल्यू 1 ही होता है। 6 रेस टू पावर 0 है, तो इसका वैल्यू भी 1 ही होगा। 7 रेस टू पावर 0, तो 1 ही होगा। नेगेटिव एक्सपोनेंट, नेगेटिव एक्सपोनेंट अगर है, सपोज यहाँ पे a बेस है और -x, इसका देखिए नेगेटिव एक्सपोनेंट है, तो यहाँ पे ये हमेशा फ्रैक्शन में हो जाएगा। यहाँ पे a रेस टू पावर -x है, सपोज आपको यहाँ पे 3 रेस टू पावर -2 दिया गया है, तो ये 3 के नीचे 1 है चिल्ड्रन, तो ये आपका 1/3 हो जाएगा, और ये जो माइनस पावर था ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा। ये पॉजिटिव करने के लिए रूल है। नेगेटिव एक्सपोनेंट हमेशा अगर आप उसको ये करते हैं तो आपका फ्रैक्शन आएगा, तो आपको पॉजिटिव एक्सपोनेंट मिल जाएगा। व्हेन एक्सपोनेंट इज 1 द नंबर इज बाय इटसेल्फ। अगर यहाँ पे बेस a है और इसका एक्सपोनेंट 1 है, तो ये वो नंबर ही होगा। अगर 5 रेस टू पावर 1 है, तो उसका वैल्यू 5 ही होगा।
और अगर 7 रेज़ टू पावर 1 है तो उसका वैल्यू 7 ही होगा। ठीक है, और यहां पे है फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट a रेज़ टू पावर x बाई वाई। यहां पे ये फ्रैक्शनल है तो ये क्या हो जाएगा y रूट में और a रेज़ टू पावर x। ठीक है, और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन आंसर सॉल्व करके बताऊंगी, तो प्लीज चिल्ड्रन आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। मैं जल्दी ही अपलोड करूंगी। और चिल्ड्रन प्लीज अगर आपको मैं समझाती हूँ कुछ भी समझ में आता है तो प्लीज मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही बहुत सारे वीडियो लाती रहूंगी, अपलोड करती रहूंगी। और अपना ध्यान रखना चिल्ड्रन, टेक केयर, बाय बाय। और कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बाय बाय, हैव ए गुड डे।